शुरू करते हैं। कल वाला टॉपिक ही शुरू करेंगे। कल वाला टॉपिक आधा रिकॉर्ड हुआ, आधा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो कल का ही हम शुरू करेंगे। घातों का एचसीएम और एचसीएफ। तो घात मान जाओ, तो कल लिखवाया कि इसके लिए रूल कि जो कॉमन होगा, जिनका आधार कॉमन होगा, उनमें जो बड़ा घात होगा वो एलसीएम होगा, जो छोटा घात होगा वो एचसीएफ होगा। बड़े घात को एलसीएम कहते हैं और छोटे घात को एचसीएफ कहते हैं। कल का रूल यही लिखवाए थे ना। कल का रूल था कि बड़े घात को एलसीएम और छोटे घात को बड़े घात को एलसीएम और छोटे घात को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो आज क्वेश्चन देखते हैं, उन्हीं पे थोड़ा रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, तो थोड़ा कल का जो प्रॉब्लम था वीडियो बना वो सही है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं 2 पे 10 व 2 पे पावर 7 का लॉसा क्या होगा। लॉसा मीन्स एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, सॉल्व करो इसको, बताओ आंसर इसका। दूसरा है 2 के पावर -7 व 2 के पावर-3 का एलसीएम व एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड। ये जो है ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और लिख लो। 2 के पावर 3 या 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7। प्रॉब्लम ना। तथा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। ध्यान देखो, ध्यान से। कल लिखवा थे जब आधार बराबर हो, आधार बराबर है यहाँ पे, तो जो घात बड़ा होगा वो एलसीएम हो जाएगा, जो घात छोटा, तो घात इनमें बड़ा क्या है 2 के पावर 10, तो इनका एलसीएम हो जाएगा
2 की पावर 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान दो, 2 की पावर -7 और 2 की पावर -3 का एलसीएम हो या एचसीएफ क्या होगा? तो इसका एलसीएम देखो, घात है दोनों, लेकिन माइनस चिन्ह है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो माइनस चिन्ह वालों में उल्टा हो जाता है। दो, अब इसमें जो छोटा होता है घात, वही बड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़ा घात इसमें क्या है? 2 की पावर -3 है, 2 की पावर -7 छोटा है, तो जो बड़ा घात होता है एलसीएम, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 की पावर -3, और इसका एचसीएफ अगर निकालोगे तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर -7। अब इसमें हम आते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, फिर लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7, फिर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ देखो, तो सबसे छोटा है इन तीनों में, तो तीनों में सबसे छोटा वही एचसीएफ। तो 2 का घात पहले चेक करेंगे इसका एचसीएफ निकालने के लिए, तो 2 का पहले घात सबसे छोटा 2 है, तो 2, फिर गुणे में 3 का सबसे छोटा घात 3 है, तो 3, फिर सबसे छोटे में 5 का घात देखेंगे तो 5 है, और सबसे छोटा 7 का घात 7 है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एचसीएफ। गुणा करोगे तो शायद 210 आएगा। वो हो गया इसका एचसीएफ। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। अब इससे छोटे एलसीएम देखते हैं इसका। एलसीएम में देखेंगे तो सबसे बड़ा घात होगा, तो 2 का सबसे बड़ा घात क्या है? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 का सबसे बड़ा घात 3 की पावर 2, 5 का सबसे बड़ा घात 5 का स्क्वायर, और 7 का सबसे बड़ा घात 7। इन सबको गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, इनका गुणनफल आएगा 6300। ये हो गया आंसर। तो हम कह रहे थे कि जो सबसे बड़ा घात होगा वो एलसीएम होगा, और जो सबसे छोटा घात होगा वो क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलते हैं आगे, इसको करते हैं क्लीन। कल वाला एक छोटा हुआ था, इसीलिए इसको फिर कर रहा है कि सबके लिए व्यवस्था हो जाए। साफ साफ दिख रहा है ना? चलो हो गया क्वेश्चन, चलते हैं आगे। नोट कर लो, या नहीं नोट होगा तो फिर वहां पे जाके ऑफलाइन जो भी होगी रिकॉर्डेड क्लास डालेंगे, तो वहां से नोट कर सकते हो। वैसे टाइम दे रहे हो, कर लो, नोट कर लो। और एक दो क्वेश्चन करा के फिर आगे चलता है, लेसन पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं आगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नोट करना है।
4 की पावर 5, 4 का पावर 8, 4 का पावर 12, 4 पे पावर 7 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? आते हैं इसके एलसीएम पे। एलसीएम देखो, सबसे बड़ा घात, तो सबसे बड़ा घात इसमें क्या है? वही इसका एलसीएम होगा। तो सबसे बड़ा घात है 4 की पावर 12, 4 की पावर क्या? 12। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 5 पे -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16 और 5 की पावर -10 का एलसीएम क्या होगा? ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है? ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछा है इसको, एसएससी 10+2 यानी सीएचएसएल है, और इसको ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है एक बार। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, देख लो। और इसका थोड़ा आंसर बताना, अगले वाले का क्या होगा एलसीएम, कमेंट करके बताओ। इसका आंसर बताओ कमेंट करके, चैट करके। सही है, सही है, सही है, सबका सही है। एलसीएम हो जाएगा इसका क्या? 5 की पावर -9। ठीक है, तो घात वाले क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, दो दो चार क्वेश्चन कराए हैं। और भी क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस सेट में दे देंगे करने के लिए। अब अगला है लॉसम अर्थात एलसीएम पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न, एलसीएम पर आधारित प्रश्न। देखो एलसीएम पर आधारित प्रश्न कैसे करोगे, कैसे पूछा जाता है एलसीएम का प्रश्न। इसमें देखें, अगर फर्स्ट क्वेश्चन लेवल 1 का, टाइप थर्ड है, टाइप तीसरा है इसका एलसीएम एसएफ का। पहला लेवल देखते हैं इसका। तो पहले लेवल में नॉर्मल सवाल जो पूछा जाता है, नॉर्मल में जैसे 48 और 54 का एलसीएम क्या होगा? नॉर्मल क्वेश्चन। दूसरा जैसे हो गया 3 और अगली दो अभाज्य संख्याओं का संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? बताओ, पहले का आंसर क्या आएगा और तीसरे का आंसर, दूसरे का आंसर क्या आएगा? सॉल्व करेंगे।
चलो करते हैं। ज्यादा टाइम में कल पढ़ा चुके हैं, इसको दोहराया जा रहा है। 48 का बच्चों 2 से 2 24 और 27। अब दोनों एक साथ 3 से कटेगा तो 3 बटे 24, 3 9 27। अब इसके बाद ये दोनों एक से किसी संख्या से नहीं कटेंगे, तो अब इसका एलसीएम हो जाएगा क्या? तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 9। इसका एलसीएम आएगा कितना? गुणा करके बताओ। 432। 432 एलसीएम हो जाएगा 432। अगले हम चलते हैं 3 और अगली 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। 3 और अगली 2 अभाज्य संख्याओं का, तो 3 और अगली 2 अभाज्य संख्याओं का, तो 3 और इसकी अगली 2 अभाज्य संख्याएं क्या है? तो 3 के बाद अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनका एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ 1 होता है। तो 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो इसके ऐसे जो होते हैं। ठीक है, तो 3 के बाद देखो कौन कौन है। 3 के बाद 5 है और 7 है। तो 3 कामा 5 कामा 7 का एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 कामा 5 कामा 7 का। तो ये जब निकालोगे तो ये निकलेंगे नहीं, किसी एक से कट नहीं रहे हैं, तो सीधे सीधे इनका गुणा हो जाएगा। तो 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी 105 इनका क्या आएगा? एलसीएम। आगे चलते हैं। अगले टाइप के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपको दिखा दें। अब इसमें जो लेवल 1 था, इसका लेवल 2, इसका लेवल 2 देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेवल 2 4 कामा 6 कामा 8 तथा 20 से विभाजित होने वाली 4 कामा 6 कामा 8 तथा 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? तो बताओ। अब देखो, सबसे छोटी या छोटी से छोटी या लघुत्तम का है, तो उस समय उस स्थिति में हमेशा एलसीएम निकालते हैं किसी भी चीज का। क्या है?
लघुत्तम, छोटी से छोटी, सबसे छोटी। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम निकालेंगे और जो आएगा वही संख्या हो जाएगी। तो 4, 6, 8 तथा 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो देखो यहाँ पे इनका क्या निकाला जाएगा? एलसीएम। एलसीएम निकालो। तो 2, 4, कामा 6, कामा 8, कामा 20। 2 से 2 दूना 4, 2 तेईस, 6 2 चौको 8, 2 दाम 20। फिर 2 से 1, 3, 2, 5। अब कोई भी संख्या नहीं कटेगी किसी और से। एलसीएम इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे ये वाला 2 गुणे 3 गुणे ये वाला 5। हो जाएगा 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 के 24, 24 25, 120। ये हो जाएगा आंसर। अतः 4, 6, 8 तथा 20 से विभाजित छोटी से छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या देखो जी, लिख लो, नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी संख्या क्या होगी जो 40, 60 व 80 से हो जाएगी? हो जाएगी। यहाँ पे भी छोटी छोटी कौन है?
तो छोटी से छोटी का मतलब क्या निकालेंगे, एलसीएम। 40 कामा 60 कामा 80 का एलसीएम निकालो। 2 से 20, ये 30 और ये 40। फिर 2 से 10, 15 और ये 20। फिर 2 से 5, 15 और 10। फिर 2 से नहीं जाएगा, 5 से कटेंगे तीनों। तो 5 एकम 5, 5 3 15, दूना 10। अभी किसी से नहीं कटेगा। एल्सियम होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 1 2 3 4, 1 2 3 और ये वाला है 4, गुणे 3 गुणे 5। तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 25 80, 8 3 24, यानी 240। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि वह संख्या क्या होगी, 240 होगी, जो 40 60 व 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जो 40 60 व 80 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 40 60 व 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या क्या होगी, 240। समझ में आ रहा है। 240 होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अगले लेवल पे चलते हैं। लेवल 2 था, अब इसी में आते हैं लेवल 3 पे। बता दें, लेवल 3 पे आते हैं। इसके लेवल 3, इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे, तो कुछ क्वेश्चन देगा कि शेष बचे, यानी कि शेष बचे। अब अभी तो दे रहा था कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब कहेगा कि 3 संख्याएं दे दे और कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिनमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जैसे क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम माने छोटी, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिससे 15 कामा 20 कामा 36 कामा 48 से भाग दिया जाए, से भाग दिया जाए जाए तो प्रत्येक दशा में, तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, 3 शेष बचे। तो वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जिससे 15 20 36 और 48 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे, 3। और लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिससे 15 20 36 48 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष कितना बचता है, 3 शेष बचता है। तो चलो करो क्वेश्चन। लघुत्तम संख्या यही तो पकड़ना है तुमको, छोटी से छोटी, लघुत्तम, सबसे छोटी। अगर ये कहीं दिया है तो उसका मतलब क्या पूछ रहा है तुमसे, एलसीएम पूछ रहा है।
सॉल्व करो क्वेश्चन को सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आ रहा है। 105। अच्छा उसका था, इसका बताओ जवाब क्या होगा क्वेश्चन का। 723। बड़ा जल्दी लगा दीजिए। 723 सही है। 723 अनुज। हाँ हाँ अनुज सही है, 723 होगा। चलो भाई। और इसका सॉल्यूशन करें। इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दो से डिवाइड होगा पहले, तो 15, 10, 18, 48 का 24, फिर दो से 15, तो क्या हो जाएगा 5 और 18 का 9 और 24 का 12। अब 3 से करो फिर, 3 × 5 = 15, 5 3 × 3 = 9 और 12 करोगे तो 3 × 4 = 12। फिर जाएगा अब 5 से, तो 5 से ही 2 कटेंगे, बाकी 2 किसी से नहीं कटेंगे, तो 5 × 5 5 × 5 3 काम 4। इसके बाद नहीं जाएगा, इनका एलसीएम आ जाता है 2 × 2 × 3, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो 3 × 3 × 5 × 4 या 4 × 5 भी कर सकते हो। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, टोटल टोटल एलसीएम आएगा इसका 720। टोटल एलसीएम क्या आएगा इसका 720। पूरा एलसीएम इसका आएगा 720 निकालोगे तो 720 तो वह संख्या हो जाएगी जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। 720 तो वह संख्या होगी जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। 720 वह संख्या होगी जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि अगर 15 से भाग देते हो 720 में तब भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 20 से दोगे तब भी विभाजित हो जाएगा, इससे दोगे तब भी विभाजित हो जाएगा, 48 दोगे तो तभी विभाजित हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये तो संख्या हो जाएगी जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सवाल में कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो जिससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या है, जिसकी प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब देखो, अब जब इसमें 3 जोड़ दोगे तो वह संख्या मिलेगी, ठीक है, तो हो जाएगा 723। वह संख्या क्या होगी 723 होगी, जिसमें हम 15, 20, 36 और 48 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में शेष कितना बचेगा 3। अगर कहता है कि वह संख्या याद करो जो इनसे पूर्णतः विभाजित होगा तो 720 आता, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचा है। अब प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा, यानी इसमें 3 जोड़ देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या होगा 3 शेष बचेगा, अतः वो संख्या क्या होगी, अतः वो लघुत्तम संख्या 723 होगी। अतः वो लघुत्तम संख्या अतः वो लघुत्तम संख्या 723 होगी। 723 होगी। ठीक है, देख लो। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन एक और लिखो, खुद करो उसको।
यहाँ पे पूछ रहा है वो लघुत्तम संख्या ज्ञात करो या न्यूनतम संख्या। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, और वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे ज्ञात करें जिसमें 18, 24, 28 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। 5 शेष बचे। इस क्वेश्चन को करो। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। इस क्वेश्चन को बाबू बाबू कहाँ बाहर है? नैया जी भाई हम कुछ और कर लो, हम पढ़ाओ तो नहीं ऑनलाइन पूजा नहीं है। अच्छा दूंगा एक मिनट बाद विधायक चली गई ठीक है का भाई रहे बाबू बाबू है ना ठीक है तो हम पूरा हाँ चलो मिल लिया अहमदाबाद बैंक में कितना आंसर आया? 509। चलो देखा जाए 509 आएगा। पर इनका एल्सियम निकालेंगे। 12, 18, 24, 28। 2 छक्के 12, दोनों 18, 12 और ये 14। फिर 2 से 3, 9 और ये 7। फिर यहाँ पे आते हैं 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 4, 7। इसका एलसीएम जो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 7 का गुणा करोगे तो 504 आएगा। उनका गुणा करो तो 504 आएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे। तो वह बट छोटी छोटी संख्या थी जिससे अब इसमें भाग दोगे इन सबसे तो सब में 0 आएगा। शेषफल कितना बचेगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। शेषफल 0 बचेगा। तो वह संख्या क्या होगी जिससे इसमें भाग, वह उस संख्या में इनसे भाग करें तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 5। तो हम इसमें क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 509 हो जाएगी। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 509। तो वो संख्या 509 होगी। आगे चलते हैं आगे।
लेवल 4। अगला लेवल लिखो, लेवल 4। आते हैं इनमें ऐसे सवाल देंगे, ऐसे देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8 जोड़ने पर वह 12, 15, 20 और 54 से पूरी पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8 जोड़ोगे तब वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि उस संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें, देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले, इस पर क्वेश्चन ही समझते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी जिसमें 8 जोड़ने पर, जिसमें 8 जोड़ने पर वह 12, 15, 20 और 54 से पूरी तरह विभाजित, यानी पूर्णतः विभाजित, और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब एक बात ध्यान दो, अगर हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं, छोटी छोटी कब भी रहा है, तो अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो एलसीएम वाली संख्या वह संख्या होगी जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 8 जोड़ने पर, तो जहां जोड़ने के लिए कहेगा, तो देखो अगर 8 जोड़ते हो, अब जैसे अगर इनका एलसीएम मिल गया उसमें 8 जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का अर्थ समझना है। अगर 8 जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि वो पीछे की संख्या की बात कर रहा है, पीछे पीछे की संख्या का मतलब, तो मान जाओ कि अगर 520 आ रहा है जो इन तीनों से कट जा रहा है, मान लेते हैं कि 520 आ रहा है जो इन तीनों से कट जा रहा है, तो हमको संख्या, अब 520 आ रहा है, अब 520 इनका एलसीएम आ रहा है तो तीनों से कट जाएगा, यानी शेषफल कितना बचेगा, 0। लेकिन इसके बैक में जाकर हम देखें, अब देखो 8 जोड़ने पे कह रहा है कि वो संख्या, ऐसा संख्या बताना है जिसमें 8 जोड़ोगे तो 520 आएगा, जिसमें 8 जोड़ोगे तो 520 आएगा। तो क्या करोगे, इसमें से 8 घटा दोगे, जब 8 घटाओगे तो वो संख्या मिल जाएगी 512 मिली। अब यह संख्या है जिसमें 8 जोड़ोगे तो वह इससे 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 और इससे पूर्णतः क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। माने 520 आएगा नहीं, इसका एलसीएम देखते हैं क्या आता है, तो उसी पे कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। कॉन्सेप्ट है हमारा, देखो अब इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो तो 12, 15, 20, 54, 2 से 2 6, 15, 10 और 27 गुना 54, फिर 2 से 3, 15, 5, 27, फिर 3 से 1, 3 5 15, 5 और 9, अब किससे, तो 5 से, तो 5, 1, 1, 1 और 9, इसको लिख सकते हो 2 गुणे, एलसीएम क्या है इनका, तो एलसीएम इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 9, इसका एलसीएम देखो क्या आता है, 2 गुना 4 3 12 12 25 60 6 9 54, यानी 540 तो इनका आ गया एलसीएम। अब ये तो वो संख्या हो गई ना जो पूर्णतः विभाजित होगी। अब कह रहा है कि इसमें ऐसी संख्या बतानी है
जिसमें 8 जोड़ोगे तब यह संख्या आना चाहिए। तो इससे 8 कम वो संख्या होगी, इससे क्या होगी 8 कम, तो माइनस क्या करेंगे 8, तो 8 कम वो संख्या होगी, -8 करोगे तो क्या आएगा 532, अर्थात 532 वह संख्या होगी जिसमें 8 जोड़ने पर 540 आएगा। अब इसमें 8 जब जोड़ रहे हो 540 आ रहा है, तो वो तो 540 इन तीनों से कट जाएगा, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम क्या है 540 है। तो जो एलसीएम होता है, एलसीएम जब शुरू में बताए थे तो बताए थे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सबका क्या हो पूर्ण गुणा, जो अर्थात सबसे विभाजित हो जाए पूर्णतः। तो ये तो एलसीएम मिल गया। अब यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा था, तो हम क्या किए घटाए। घटाए क्यों, क्योंकि वह संख्या हमको बतानी है जिसमें 8 जोड़ेंगे। तब इस 532 में अगर 8 जोड़ रहे हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा 540 के, अर्थात 540 वह संख्या होगी जो 12 15 अर्थात 532 वो संख्या होगी जो 12 15 20 और 54 से विभाजित तो होगी, लेकिन कब जब इसमें 8 जोड़ेंगे। तो 8 जोड़ने पे 532 540 हो जाएगा जो इनका एलसीएम है, इसका मतलब सबसे क्या होगा विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यही हमारा कि जब कहेगा जोड़ने के लिए तो क्या करेंगे घटाएंगे, जब कहेगा जोड़ने के लिए तो घटाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट एक लाइन में लिख लेते हैं, रूल इसका अगर लिखना चाहो रूल करके, वैसे तो समझने के लिए बुद्धि दौड़ाओगे अपना। तो सवाल ही कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 जोड़ने पर। तो भाई 540 तो आ गया, 540 तो इन तीनों से कट रहा है, तो 540 कट रहा है। अब अगर इसमें कह रहा है कि 8 जोड़ने पे, ऐसी संख्या बताओ जिसमें 8 जोड़ने पे, तो भाई जब हम इस एलसीएम में से 8 घटाएंगे तो 532 हो गया। अब इस 532 में यदि 8 जोड़ते हो तो 540 मिलेगा, और ये तीनों से क्या होगा विभाजित, अतः वह संख्या क्या होगी 532 होगी। ठीक है। अब रूल क्या है, यदि प्रश्न में जोड़ने के लिए कहे, जोड़ने के लिए कहे तो घटा देते हैं, घटा देते हैं, तथा यदि घटाने के लिए कहे, यदि घटाने के लिए कहे कहे तो जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं। ये है रूल, इसको नोट डाउन करो और सवाल कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया 532। ठीक है, समझ में आया ना। चलो आगे चले, आगे चला जाए। क्वेश्चन दे रहे हैं लगाना, प्रैक्टिस करना, और आज यहीं तक लास्ट रहेगा। क्वेश्चन और रूल लिख लिए हो, अब हम रफ कर रहे हैं, लंबा क्लास हो जाएगा ज्यादा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, पढ़ना भी तो है, रिवीजन भी करना है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।